मैदे का अल्सर क्यों हो जाता है? मैदे का अल्सर मेन उसमें दो तीन वजूहात हैं मैदे के अल्सर में। एक तो जब आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, मुरगन चीज़ें, बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, और बाहर के खानों में आपको पता है कि जो बहुत बड़ा एक इशू है उसमें यह है कि एक तो वो हाइजेनिक नहीं होते, और दूसरा उसके अंदर मसाले ऐसे तेज़ डाले जाते हैं कि जायका उसका छुपा दिया जाए। हमारे घरों के अंदर अगर आप कोई भी खाना बनाते हैं तो वो अपनी खुशबू से बताता है कि ये हुँ। खाना बड़ा लतीफ़ और जो है ना डाइजेशन के काबिल हो चुका है। लेकिन बाहर चूँकि उन्होंने क्वालिटी नहीं देनी होती, और मसालों की तेज़ी से, तल्ख़ी से जो है ना वो खाने बनते हैं, और वो हमारे मैदे में जाके बेसिकली अल्लाह ने हमारा जो हम खाना खाते हैं तो ये एसोफेगस है, खुराक की नाली के मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उस टिश्यूज़ के अंदर अल्लाह ने एक लेयर बनाई है जिसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं। म्यूकोज़ा इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर उसके अंदर आप नमकियात ज़्यादा ले लें, या आप लेमन, सिट्रिक ज़्यादा ले लें खाली पेट, हुँ, या जो अक्सर बच्चियाँ आप देखें जब डाइटिंग करती हैं तो सुबह में खाली पेट कहवे पी रही होती हैं, उन्हें अल्सर हो बिल्कुल। जाता है। उसमें क्या होता है, म्यूकोज़ा के अंदर कट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, दरारें पड़ना शुरू होती हैं, और जहाँ पे कट्स और दरारें पड़ेंगी, जब उस म्यूकोज़ा का टेक्सचर चेंज होगा, उस टेक्सचर चेंज होने की वजह से वहाँ ज़ख्म बनने का खदशा है, पस बनने का खदशा है, इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो वो अल्सर कहलाता है। अल्सर हमारी बॉडी में 3 किस्म का होता है। एक होता है एपिगैस्ट्रिक, यानी जो मैदे के मुँह पर, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, ठीक है। जो मैदे के का अल्सर होता है। एक किसी तरह आंतों के अंदर कोलाइटिस होता है, जिसको वो भी अल्सर होता है, जिसके अंदर बड़ी आंत में ज़ख्म हो जाते हैं, और इसी तरह डिड्यूनल अल्सर होता है। तो ये 3 किस्म का अल्सर होता है जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर टेक्निकली डॉक्टर्स जो है ना पेशेंट्स को जजमेंट के लिए देखता है कि अगर खाने के फौरी बाद आपको दर्द हो रही है मैदे के मुँह पे, तो इट्स मीन आपको गैस्ट्राइटिस है। ठीक है। अगर खाने के 1 घंटे के बाद अगर आपको पेन हो रही है और थोड़ा-सा सेंटर में हो रही है, तो इसका मतलब है आपको ड्यूडेनल अल्सर है। और अगर थोड़ा-सा डेढ़ घंटे, पौने घंटे के बाद आपको हो रही है, तो आपको कोलाइटिस के इश्यूज़ हैं। यानी आपको ढाई घंटे, 2 घंटे के बाद अगर ठीक है। लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है, तो इट्स मीन आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं। आपको अच्छा, आजकल एक और बड़ी खतरनाक बीमारी आएगी, आईबीडी। आईबीडी इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आजकल लोग सिर्फ़ ये समझते हैं कि वो मोस्टली डॉक्टर्स भी, मैं जब देखता हूँ रिपोर्ट्स, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं ये सिल्क डिज़ीज़ है। यानी आपको गंदम हज़म नहीं हो रही, बस आप गंदम हुँ, छोड़ दें। लेकिन जब आप डीपली जाते हैं तो ये किन लोगों को आईबीडी होता है, जो लोग बहुत नशावर चीज़ें खाते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, पान खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, और दूसरे नंबर पे आईबीडी आजकल मासूम बच्चों को भी हो रही है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर जो स्नैक्स बिक रहा है, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे, जो दुकानों के ऊपर जो हमारे स्नैक्स बच्चों के लिए बिक रहे हैं, 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के जो पापड़ हैं, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दे ही नहीं सकते वो हाइजीनिक सिस्टम, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आज चूरन चटनी, आज दुनिया के खतरनाक अजीबो-गरीब सी बिल्कुल। स्नैक्स आ गए हैं, वो पता सलांटे ही की नहीं होता शक्ल वो किस में, ऑयल में उन्होंने पापड़ की फ्राई शक्ल किए में, हैं। वो बच्चा खा रहा है, और आज मासूम बच्चा अल्सर का शिकार हो चुका है। और हमारे पास बच्चे आते हैं जो उल्टियाँ कर रहे होते हैं, और ब्लड की उल्टियाँ आ रही हैं। वो सारा कमाल इन स्नैक्स का है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें बहैसियत कौम इस चीज़ की तरफ तवज्जो, एक तो हमें अपने बच्चों को रोकना है, उन्हें पैसे नहीं देने खुद से कि आप अपनी पसंद की चीज़ खाएँ। ठीक आपने है। खुद उन्हें चीज़ दिला के देनी है, और दूसरा जो इर्द गिर्द दुकानदार हैं, उनको ये अवेयरनेस पैदा करें कि खुदा के वास्ते ये चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखें, ताकि हमारे बच्चे आएँ भी तो वो बीमार ना हों। दूसरा सर, इसके अंदर जो मेन मसला होता है, वो जो लोग बाहर का बहुत खाना खाते हैं, हमारे यहाँ घरों के खाने का ट्रेंड नहीं है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज बनाया है। किसी बिल्कुल, के बिल्कुल अंदर सही। मैग्नीशियम है, किसी में ज़िंक है, किसी में फास्फोरस है, किसी में विटामिन डी है, किसी में ए है, बी12 है। ये जितने भी अल्लाह ने अनाज बनाया है, सब्ज़ियाँ, फल और अनाज की शक्ल में, ये हमें हर मौसमी जो है ना लाज़मी लेनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम बगैर मौसम के फल भी खाते हैं और बगैर मौसम के सब्ज़ी भी खाते हैं, कि बिल्कुल। हमारा दिल करता है। मिसाल के तौर पे देखें, आम चला भी जाता है, तो अगले 4 माह आम फ्रिज में सेव हो जाता है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी लोग सेव कर लेते हैं। भई, आप जब तक ताज़ा फल खाएँगे मौसमी, तो आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है। एक तो हमारे यहाँ फिर जूसेस लोग बाहर से पीते हैं। आप देखें, किसी भी जूस की शॉप पे चले जाएँ, सारा साल हर फल का जूस मिल जाएगा आपको। और भई, वो फल कहाँ से आ रहा है? जब आप फ्रोज़न फूड की तरफ आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, केमिकल जो आपकी एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम कहते हैं
ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर आपका सिस्टम आपके मजाज के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल और ये ऑटो इम्यून डिजीज इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके अंदर आपके ब्रेन्स के हार्मोन्स भी शामिल हैं, इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम भी शामिल है, और इसके अंदर आपका रेजिस्टेंस पावर भी शामिल है। ठीक। तो इसमें यह है कि बस हमारा चूंकि मैदे के हवाले से बात हो रही थी, जो लोग मैदे के अल्सर में मुब्तला हैं उनके लिए बस मैं यही कहूँगा कि वो स्पाइसी चीज़ें छोड़ दें। रातों को लेट सोने से भी मैदे में अल्सर होता है, ये ठीक भी है। आज आपको बता दूं। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने रात के टाइम ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी रिपेयरिंग करते हैं, ठीक। हमारे ब्रेन की, हमारे स्टमक की, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, सारे अमल होते हैं उन 4 घंटों में, जिसमें आपको अल्लाह डीप स्लीप देता है। यानी वही डीप स्लीप में हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हमें नींद गहरी आती है, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप आर्टिफिशियली ले सकते हैं, ये ब्रेन रिलीज कर सकते हैं, और बहुत सी ठीक। चीजों में है मेलाटोनिन। कद्दू के अंदर नेचुरल मेलाटोनिन मौजूद है, रोगने बादाम में मेलाटोनिन मौजूद है। हमें चाहिए कि हम सब्जियां भी खाएं, हम फल भी खाएं, हम हर किस्म का अनाज खाएं, सिर्फ गंदम ना खाएं, हम ठीक। जौ की रोटी भी खाएं, हम जौ का दलिया भी खाएं, हम मकई की रोटी भी खाएं। यानी ये हमारे पास अल्लाह ने हर अनाज के अंदर मुख्तलिफ तासीर रखी है। हम जवार की रोटी खाएं, हम जौ की रोटी खाएं, हम बेसन की जो है वो रोटी खाएं। तो बिल्कुल। ये तमाम रोटियां हमें खानी चाहिए, हमें सिर्फ गंदम नहीं खानी। और यही वजह है कि मुसलसल गंदम खाने से हमारे अंदर ब्लॉटिंग आ रही है, हमारा पेट फूलता है, फ्लैचुलेंस होता है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे तो यकीनन हम मैदे के मुंह से बच सकेंगे।